नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज की ये कहानी दिल को छूने वाली है उन सब के लिए जिनकी ज़िंदगी में कमियां हैं, दिक्कतें हैं, जिनको मौके नहीं मिले, जिनको प्रेरणा नहीं मिली, और वो सारे लोग जिनको लगता है यार ज़िंदगी कुछ अलग होनी चाहिए थी। दो सगे भाई थे, उनमें से एक भाई सफल था, उसको बेहद सम्मान मिलता था, वो दयालु था, वो लोगों के काम आता था, व्यवहारिक था, अपने व्यापार के लिए सजग था, लोग उसके जैसा बनना चाहते थे। उसकी माता को उसके ऊपर गर्व था। उसी का जो सगा भाई था वो बहुत नशे का आदी था, रात दिन शराब में डूबा रहता था, लोगों से खूब मारपीट करता था, घर के अंदर बहुत गाली गलौज करता था, कहीं उसका सम्मान नहीं था, लोग उससे घबराते थे, उससे दूर रहना चाहते थे। एक व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा, दो सगे भाई, दोनों एक ही घर में पले बढ़े, एक जैसी अपब्रिंगिंग मिली, उसके बाद दोनों ऐसे कैसे हुए। यहाँ पर इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आप जो अंत सोच रहे होंगे वो इसका अंत नहीं है। और फिर यहाँ आपसे कह दूँ, यदि अब तक उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। 500 से ज़्यादा वीडियो आपको प्रेरणा देने के लिए, राह दिखाने के लिए, ट्रिक्स, टैक्टिक्स और टूल्स देने के लिए वहाँ पर मैंने रिलीज़ किए हैं। हर दिन एक वीडियो भी देखोगे ना, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो वो व्यक्ति क्या करता है, पहले सफल और दयालु भाई के पास जाता है और उनसे पूछता है, आप ऐसे कैसे हुए, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। वो विनम्रता से जवाब देते हैं, मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। बचपन से मेरी माँ ने बहुत तकलीफ़ों में, संघर्षों के बीच हमें पाला। मैं देखता था वो खुद तकलीफ़ों में जीती थी, हमारा ध्यान रखती थी, कितनी भी मुश्किल हो जाए उनका व्यवहार कभी ख़राब नहीं होता था। उनके आस पड़ोस में तमाम गरीबी और तंगी के बावजूद भी बहुत इज्जत थी। वो हर क्षण ये सोचती थी कैसे मैं लायक बन जाऊं। मैंने उसी समय संकल्प ले लिया था, मैं अपनी माँ की तरह बनूंगा और इतनी सफलता हासिल करूंगा कि एक दिन मेरी माँ की तंगी की सारी यादें खत्म हो जाएगी। ठीक, वो व्यक्ति दूसरे भाई के पास गया और उससे पूछा, आप दोनों भाई एक साथ पैदा हुए, एक जैसे घर में, एक जैसी अपब्रिंगिंग में रहे, लेकिन आप इतने नकारात्मक क्यों हैं। तो वो भाई कहता है, मुझे ये सब आदतें मेरे पिता से मिली। मेरे पिता शराबी थे, वो घर आते थे, मारपीट करते थे, किसी को भी धमकाते थे, हर जगह दुर्व्यवहार करते थे। मैं लगातार उनको देखता रहा और कब मैं उनके जैसा बन गया मुझे पता ही नहीं चला। अब ध्यान से सोचिए, एक ही घर में माँ बाप, लेकिन एक भाई ने माँ को देखा, माँ के आचरण को देखा, एक भाई ने पिता के आचरण को देखा। दोनों के पास दोनों को देखने के विकल्प थे। बहुत ध्यान से सुनना, दोनों भाई मम्मी से भी इंस्पायर हो सकते थे और पापा से भी इंस्पायर हो सकते थे, लेकिन दोनों ने चुना हमको किन से इंस्पायर होना है। और जिनसे वो इंस्पायर हुए, जिनकी उन्होंने कॉपी की, जिनका रास्ता अपनाया, अंत में वो प्रोडक्ट यानी कि वो लोग उसी तरीके के हुए। अपने आसपास चारों तरफ देखिए, जरूर कुछ लोग ऐसे होंगे जो औसत होंगे, जो दिक्कतों की बात करते होंगे, तकलीफ़ों की बात करते होंगे, सीमाओं में जीते होंगे, दुर्व्यवहार करते होंगे, लगातार किसी न किसी को कोसते होंगे, अमीरों से, अमीरी से, सबसे चिढ़ते होंगे। लेकिन आपके आसपास कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आज सफल हो रहे होंगे, जो आज ज़्यादा सम्मान पा रहे होंगे, उल्टा वो दूसरों को दान कर रहे होंगे। प्रश्न ये है, उन दो भाइयों की तरह आप किनसे प्रेरणा लेंगे? उनसे जिन्होंने जिंदगी को औसत तरीके से जीने का निर्णय ले लिया है, जिन्होंने कभी गांव को कोसने का निर्णय, कभी परिवार को कोसने का निर्णय, कभी समाज को कोसने का निर्णय, कॉलोनी को कोसने का निर्णय, अपने स्कूल को, कॉलेज को कोसने का निर्णय, अपब्रिंगिंग को कोसने का निर्णय लिया है? या उनसे प्रेरणा लेंगे जिन्होंने किसी सफल अचीवर को देखकर उनके जैसा व्यवहार करने का, उनकी जैसे बातें करने का, उनके जैसे संघर्ष करने का, उनके जैसे नेटवर्क और इकोसिस्टम बनाने का निर्णय लिया है? चुनाव आपके हाथ में। आज यहाँ पर ये उज्जवल पाटनी शो रिलीज हो रहा है, इसको देखते हुए भी चुनाव आपके हाथ में है। आप महज एक और कहानी समझकर इसको आगे जाने देंगे, या आप इसको बार बार सुनेंगे और उसके बाद ध्यान से सोचेंगे, मैं हर दिन जिंदगी की प्रेरणा किससे ले रहा हूँ, मैं हेल्थ की प्रेरणा किससे ले रहा हूँ, मैं परिवार के साथ रहने की प्रेरणा किससे ले रहा हूँ, मैं व्यापार या करियर की प्रेरणा किससे ले रहा हूँ। हल्के लोगों से प्रेरणा लोगे तो हल्के हो जाओगे,
ऊंचे लोगों से प्रेरणा लोगे तो ऊंचे उड़ जाओगे। चुनाव सदा सर्वदा आपके पास है और कोई साधन की कमी, संसाधन की कमी, गुरु की कमी, कोच की कमी, मार्गदर्शक की कमी का रोना मत रोना, क्योंकि दुनिया भर का हर करोड़पति, अरबपति, हर फील्ड का अचीवर अपनी अपनी बायोग्राफी लेकर हर स्टॉल पर बैठा है। उज्जवल पाटनी शो के रूप में कम से कम 100 ऐसे लोगों की बायोग्राफी मैंने रिलीज की है जिनकी जिंदगी में आपसे ज्यादा स्ट्रगल था। प्रश्न सिर्फ एक है, आप इंस्टाग्राम का चुनाव कर रहे हैं, फेसबुक का चुनाव कर रहे हैं, व्हाट्सएप का चुनाव कर रहे हैं, यूट्यूब पे फालतू चीजें देखने का चुनाव कर रहे हैं, ओटीटी का चुनाव कर रहे हैं, या आप सफलता का चुनाव कर रहे हैं? आप प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हैं कि सॉल्यूशन पर फोकस कर रहे हैं? आप इकोसिस्टम की कमी पर फोकस कर रहे हैं या इकोसिस्टम में किसी सफल आदमी पर फोकस कर रहे हैं? आप पास्ट की तंगी पर फोकस कर रहे हैं या फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी पर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि जहां आप फोकस करेंगे और जहां से आप प्रेरणा लेंगे वही आपका भविष्य होगा। ना तो भविष्य किसी लॉटरी में निकलेगा, ना किसी आकाशवाणी से निकलेगा। आज अभी इसी क्षण जाग जाइए, ईमानदारी से सवाल कीजिए, कहां पर मेरा फोकस है और किससे मैं प्रेरणा ले रहा हूं।